आपको ट्रिक जरूर दे रहा हूं, बट यार आईक्यू रखना भैया, बिना आईक्यू के दुनिया पार नहीं होती, समझ में आया। आईक्यू तो लगता है, देखो समझ में, ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, नहीं, एवरेज आईक्यू रखो और एवरेज टैलेंटेड रहो तो जिंदगी में सफल हो जाओगे, बता रहा हूं, समझ में। आईक्यू जरूर रखो, थोड़ा दिमाग लगाना प्रभु, क्योंकि बिना ज्ञान के तो कुछ होता वाला है नहीं, है ना, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा आईक्यू लगा देना, 100% सफल हो गए। सफलता तो यूं मिल जाती है, यूं सफलता ऐसे मिलती है बेटा, सपने देखो, दिन में देखो, रात में देखो, सुबह देखो। मैंने बहुत सारे लोगों के देखे, कोई लोग मोटिवेशनल ज्ञान देते हैं, मैं देखता हूँ हंसी आती है। दे आर नॉट एट ऑल दैट बिग, दे आर नॉट एट ऑल दैट बिग अचीवर, बट वो मोटिवेशन ज्ञान देते हैं और लोग सुनते हैं। अब हाँ, ये बात और है कि यूट्यूबर बड़े बड़े बन गए तो वो देते हैं ज्ञान और बच्चे सुनते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान देने में बुराई नहीं है। बट मज़ेदार बात क्या है, जब मैं सुनता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। कुछ बोलता है कि ज्ञान आपको सपने दिन में देखने चाहिए, जागती आंखों से देखना चाहिए। कोई बोलता है सोती आंखों से देखना चाहिए, सोते हुए सपने देखना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, भैया सपने देखने चाहिए, सपने देखो, दिन में देखो, रात में देखो, खुली आंख से देखो, बंद आंख से, डजंट मैटर। सपना आपका आपको याद रहना चाहिए, वो सपना ही आपको एक विजन प्रोवाइड करता है। रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा है, आपके पास टॉर्च है, आपका टॉर्च मतलब आपका विजन है, आप अपनी मंजिल तक जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपके पास विजन नहीं है, कई बार बच्चे ऐसा होता है, सर मेरे आईआईटीएन बनना चाहता हूँ, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कैसे बनूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, वर्कआउट करना चाहता हूँ, मैं जॉन अब्राहम बनना चाहता हूँ, विद्युत जामवाल बनना चाहता हूँ, कैसे। जिम जाने से बने होते ना अगर लोग बेटा बॉडी बिल्डर, तो यकीन मानो जो जिम का मालिक है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर होता है। सोचना इस बात को जो मैंने बोला। अगर लाइब्रेरी में जाने से लोग बुक पढ़ना शुरू कर दें तो जो लाइब्रेरियन है दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंटेड बंदा बन जाता, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लाइब्रेरी में जाके आपको पता नहीं है कौन सी बुक पढ़नी है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ढेर लगा है। जिम जाके आपको अगर नहीं पता कि आपको किस मसल को कितना टारगेट करना है, किस मसल पे कितना काम करना है, फैट कैसे बर्न करना है, आप नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े आप देख लो जो एथलीट्स होते हैं उनके ट्रेनर्स इसीलिए होते हैं ताकि वो सिखाएं, गाइड करें, समझाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो ट्रेनर है वो भी उस लेवल का एथलीट हो। तो जो मेंटर है, हर आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन हर मेंटर आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। हो सकता है एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे 10 मेंटर लग गए हों। इसीलिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप ये अपना एम सेट करो, अपना एम खुद सेट करो बच्चों। आपको सब आपके अकॉर्डिंग होता जाएगा। एम सेट करो, भागो उसके पीछे, करो उसके ऊपर मेहनत। याद रखना, सपने सभी देख लेते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। किसी को हीरो हीरोइन का सपना आता है तो किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आता है सबको सपना है। किसी को अच्छा आ जाता है, किसी को बुरा आ जाता है। लेकिन आप उस सपने के पीछे कितना डिवोटेड हो, कितना सपने के पीछे भाग रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक चीज़ आपको फिर बोलना चाहता हूँ, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप लक्ष्य सेट नहीं करोगे अपने जीवन में, जब तक आप ये मानोगे नहीं कि मुझे यही चाहिए, ये जिद नहीं लाओगे, तो बेटा कुछ नहीं होगा। याद रखना, आपको मिल तभी सकता है जब आप उसके प्रति एब्सोल्यूट डेडिकेशन दिखाओ। समझ में? हाफ हार्टेड होके कुछ काम नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यार मेरी मजबूरी थी, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थे। अरे बेटा ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है गरीब से गरीब एक लड़का था, उसका फादर यहीं मुंबई में रिक्शा ड्राइवर था। समझ में? धनंजय तिवारी, मैं आपको बता रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे में, अभी तो पास होके निकल भी गया वो, ठीक है। फादर रिक्शा ड्राइवर था, फैमिली का जो स्टेटस था वो बहुत ही पुअर था, लेकिन उसने 12th के साथ कोशिश किया आईआईटी क्रैक करने की, बट ही फेल्ड टू क्रैक आईआईटी, बट ही हैज़ टेकन ड्रॉप, he did phenomenal hard work and he got IIT Bombay, which is the most prestigious IIT among all the IITs present in our country. और इतना बेहतरीन आर्टिस्टिक बंदा था, इतना अच्छा ड्राइंग बनाता था। तो मैं आपको इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ बच्चों, ये कभी मत बताओ कि आप किस अभाव, किस प्रॉब्लम, किस समस्या में हो। अचीवर्स के पास एक ही चीज होती है करने के लिए, उनका लक्ष्य उनके पास होता है, बस वो उसके पीछे लग जाओ। भूल जाओ बेटा दुनियादारी में, बता रहा हूँ, भूल जाओ। क्योंकि सिर्फ जब आप पढ़ाई करोगे ना
तभी सब कुछ अचीव होगा। समझ में? 1 लाख से ज़्यादा हर साल क्रिकेटर अच्छा खेलते हैं, लेकिन 1 लाख सेलेक्ट नहीं होते, मुश्किल से 100 भी हो गए तो बड़ी बात है। लेकिन IITs NITs मेडिकल्स में कितने सारे लोग जाते हैं आपको पता है, और उनका भविष्य बनता है। ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर आप बड़ी IITs या कहीं जगह नहीं जा पाए ना, तो ये टेंशन मत लेना कि मेरा कुछ नहीं होगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए और भी बड़े गोल सेट कर रखे हों। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, कोटा में, मुंबई में, दिल्ली में, इंदौर में, जो IITians नहीं हैं लेकिन फिनोमिनल टीचर हैं। सिंपल BSc MSc करके आए हैं, लेकिन उनके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स कितनी IITs में जा चुके हैं। इसलिए बता रहा हूँ बेटा, मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, कर डालो, क्योंकि बस यही है और कुछ नहीं है।